नमस्कार सभी को। दोस्तों, फाइनली मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 83 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज्ञानेश कुमार जी ने अपनी ये योग्यता साबित कर दी है कि अब वो बस चुनाव कराने के योग्य नहीं है बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य हो चुके हैं। और मुझे पूरा भरोसा है जब मोदी जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि उनके पास टाइम तो होता नहीं है, पर अगर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो जरूर वो भावुक होकर कहेंगे कि मेरा ज्ञानू कितना बड़ा हो गया, बात बनाना सीख गया, बातों में घुमाना सीख गया। क्योंकि लगभग 40 प्लस क्वेश्चन ज्ञानेश कुमार जी से पूछे गए थे और मजाल है जो एक का भी जवाब ऐसा आ गया हो कि जिसके बाद आप ये कह पाओ कि चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ तो फायदा हुआ। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार जी ने हमारे सामने रख दी है कि दोबारा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करेंगे तो लोग खुद मना करेंगे और एफिडेविट के साथ मना कर देंगे कि भैया मत करो तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें नहीं सुनना है। लेकिन एक चीज तो है, चाहे देश की कोई भी पार्टी हो, चाहे वो चुनाव आयोग से ज्ञानेश कुमार से सहमत हो या ना हो, इवन कांग्रेस वालों के लिए भी मुख्य चुनाव आयुक्त का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, इसको उनको अपने आरक्यू में रखना चाहिए और अपने हर प्रवक्ता को चुनने से पहले उनको ये इंटरव्यू दिखाना चाहिए। 83 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होते। कैसे सवालों को डॉज किया जाता है, कैसे सवाल आम पे पूछा जाता है तो जवाब अमरूद पे दिया जाता है, और कैसे जब बात वोटरों पे करनी थी, सवाल जब वोटरों पे पूछा जा रहा था तो जवाब को माताओं बहनों की प्राइवेसी से जोड़ देना था। तो क्या कुछ कहा है ज्ञानेश कुमार साहब ने और क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए, इसको हम ब्रीफ में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप चाहे इसको संजोग कह लो या प्रयोग कह लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दिन जा रही है जिस दिन राहुल गांधी बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। मतलब इन्होंने अचानक से एसआईआर प्रक्रिया शुरू कर दी, लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इतनी हियरिंग हो चुकी है, तब इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नहीं सूझी, ना कोई जरूरत लगी। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और महादेवपुरम में जो 1 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा हुआ था उसका खुलासा किया था, तब भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो फिर आज का दिन किस पंडित से पूछ के रखा है, या ज्ञानेश कुमार जी को ये ज्ञान कहां से आया कि आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या फिर ये सब बस इसलिए किया गया ताकि राहुल गांधी की जो यात्रा शुरू हो रही है उसको उतनी कवरेज ना मिल पाए। और उधर मोदी जी ने भी मोर्चा संभाला हुआ था, दिल्ली में उद्घाटन कर रहे थे, कोई रैली कर संबोधित कर रहे थे। पर प्रॉब्लम ये है कि पिछले 11 सालों में इतना बैकफुट पे मोदी जी कभी नहीं आए हैं और बीजेपी ये कोशिश लगातार कर रही है कि राहुल गांधी के आरोपों को किसी तरीके से खारिज कर दें ताकि जनता उसको सीरियसली ना ले। क्योंकि राहुल गांधी का जो सवाल है वो तो शुरू से चुनाव आयोग से है, जो डेटा वो मांग रहे हैं वो चुनाव आयोग से मांग रहे हैं, बीजेपी से नहीं मांग रहे, लेकिन उसको काउंटर बीजेपी कर रही है। कभी देवेंद्र फडणवीस को आगे किया जाता है, कभी अनुराग ठाकुर को आगे किया जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। तो ऐसे में ज्ञानेश कुमार जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की खूबी ये थी कि किसी भी गंभीर सवाल का या गंभीर आरोप का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। वोट चोरी के मुद्दे पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उतना ही जवाब मिला है जितना ऑपरेशन सिंदूर में जो सीज फायर हुआ था या ट्रंप की भूमिका को लेके जितना जवाब मोदी जी ने या उनकी गवर्नमेंट ने दिया था, उतना ही जवाब ज्ञानेश कुमार ने आज वोट चोरी पे दिया है। एक सीधा सा सवाल ज्ञानेश कुमार जी से पत्रकारों ने पूछा कि भैया आप सीसीटीवी फुटेज जो है, जब वो विपक्ष मांग रहा है तो आप उसको दे क्यों नहीं देते। तो इस पे ज्ञानेश कुमार का जवाब ये था कि क्या बहन बेटी माँ का सीसीटीवी फुटेज दिखाना सही है? अब सही तो नहीं है फिर, लेकिन सीसीटीवी आपने लगाया क्यों था? जब दिखाना सही नहीं है तो रिकॉर्डिंग करना कैसे सही है? मतलब कुछ भी लॉजिक दिया जा रहा था। आखिर हर पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी का जो सर्विलेंस लगता है वो इसीलिए तो लगता है कि कोई धांधली ना हो पाए, कल को कोई सवाल उठाए तो हमारे पास वो तथ्य हो, वो सबूत हो जिसके माध्यम से हम आरोपों को खंडित कर सकें और चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे कोई सवाल ना उठे। पर ज्ञानेश कुमार इस सवाल को अलग ही दिशा में ले गए कि मतलब माताओं बहनों की फोटो कैसे दी जाए। यार जैसे आप रिकॉर्ड करते हो वैसे ही दे दो, वरना फिर सीसीटीवी लगाना ही बंद करो, इसको उखाड़ के फेंक दो। मतलब मैं सही बता रहा हूं, अगर आप उस 83 मिनट का ना प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त बोल रहा है। आपको लगेगा कि किसी पार्टी का कोई बहुत पुराना, बहुत मजा हुआ नेता अपने भावनात्मक अंदाज में भाषण दे रहा है। मोदी जी ने लाल किले पे बोला है ना, उसमें बस ज्ञानेश कुमार एक चीज में पीछे रह गए, वो टाइमिंग में। मतलब मोदी जी 103 मिनट बोले थे, इनका 83 मिनट में खत्म हुआ है, बस इतना ही फर्क आप समझ लो। मतलब एक औरत, कोई महिला है, कोई बेटी है, वो अगर वोट देने जा रही है, ये कितनी अच्छी बात है, कितनी गर्व की बात है। आपने देखा होगा हर पोलिंग बूथ के पास मीडिया वाले खड़े रहते हैं, जो वोट देने जा रहे होते हैं या वोट देके आ रहे होते हैं, उनसे बाइट लेते हैं, तो उसको फिर टीवी पे दिखाया जाता है। क्या इससे निजता का उल्लंघन हो जाता है? अब तो सुप्रीम कोर्ट की बहस को भी लाइव कर दिया गया है कि कोई भी देख सकता है। तो वहां पे जब कोई मुकदमा लेके जा रहा है, कोई बहन जा रही है, कोई बेटी जा रही है और उसका लाइव वीडियो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर वहां पे भी तो बहन और बेटियों की निजता पे सवाल उठा देंगे ज्ञानेश कुमार। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था राहुल गांधी का, जो आरोप था जिसपे पूरा देश चुनाव आयोग की बातें सुनना चाह रहा था कि चुनाव आयोग का आखिर इस पे क्या जवाब है, तो जवाब वही है जो सबसे पहली बार था कि हलफनामा राहुल गांधी दे या तो देश से माफी मांगे। अब राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि जो चुनाव आयोग ने हमें वोटर लिस्ट दी है उसी का आकलन करके हमको ये पता चला है कि एक विधानसभा सीट में, महादेवपुरम की एक विधानसभा सीट में 1 लाख से ज्यादा वोटर फर्जी हैं। इस पर ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी का बिना नाम लिए ये कहा कि जो मेरे मतदाताओं को फर्जी बताएंगे, उनको अपराधी बताएंगे, उसको चुनाव आयोग शांति से सुन ले, ये संभव नहीं है।
और आगे ये भी कहा कि हर मतदाता के साथ चुनाव आयोग चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा है। एक पीपीटी दिखा के जो लोग चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं वो पीपीटी ही गलत है, मतलब राहुल गांधी का जो प्रेजेंटेशन है उसको वो गलत बता रहे हैं। हालांकि ज्ञानेश कुमार ने ये माना कि वोटर लिस्ट राहुल गांधी को उन्होंने ही दी थी, मतलब चुनाव आयोग ने ही दी थी। तो कम से कम ज्ञानेश कुमार ने इतना मान तो लिया, वरना बड़ा दिल था उनका, ये भी नहीं मानते तो क्या कर लेते हम लोग। अब बात को आप समझो, यहाँ पे राहुल गांधी मतदाताओं को कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक मतदाता 4 जगह वोट दे रहा है, उन्होंने ये कहा कि एक आदमी का नाम मतदाता सूची में 4 बार है या 3 बार है, अब उसकी जगह कोई और वोट दे रहा है या कौन दे रहा है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, सीसीटीवी फुटेज बाहर आएगी तब पता चलेगा। इसका फैक्चुअल जवाब देने की बजाय ज्ञानेश कुमार ने गोलमोल घुमा दिया कि मेरे मतदाताओं को आप अपराधी बता रहे हो, मेरे मतदाताओं पे आप ये आरोप लगा रहे हो, ये लोग 2 जगह से वोट दे रहे हैं, जबकि आरोप सारे चुनाव आयोग पे लग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ज्ञानेश कुमार ये सब बोलना, इस तरीके से सवालों को घुमाना, इस तरीके से मतदाताओं के पीछे छिपना सीख कहां से रहे। तक तो ये काम सरकार करती थी कि सवाल सरकार से पूछो, उसको घुमा देते थे सेना की ओर कि आप सेना से सवाल पूछ रहे हो। उसी तरीके से आरोप जो है वो चुनाव आयोग पे लगे हैं, सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम अपने मतदाताओं के साथ चट्टान बन के खड़े हैं, दरअसल ये अपने मतदाताओं को ही ढाल बना के यूज कर रहे हैं। इसके आगे ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 7 दिनों के अंदर आप या तो एफिडेविट दो, हलफनामा दो, या तो हम ऑटोमेटिकली ये मान लेंगे आपके सारे आरोप झूठे हैं और आपको देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि पत्रकारों ने ज्ञानेश कुमार से यह भी पूछा कि राहुल गांधी तो एक विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं कि एक विधानसभा सीट पे धांधली हुई है, जबकि अनुराग ठाकुर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 35 विधानसभा सीटों पे गड़बड़ियां गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 35 विधानसभा सीटों पे धांधलियां हुई हैं। उनसे तो चुनाव आयोग ने कोई एफिडेविट नहीं मांगा कि आप चुनाव आयोग पे इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हो, एफिडेविट दो। तो एफिडेविट का खेल केवल राहुल गांधी के साथ क्यों खेला जा रहा है, तो ज्ञानेश कुमार ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। और इससे पहले जो अखिलेश यादव ने 18,000 एफिडेविट ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग को दिया है, उस पर आज तक क्या कार्रवाई हुई ये भी किसी को नहीं पता। और इसीलिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो छोटी बात कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। अखिलेश यादव के अनुसार कि चुनाव आयोग जो है वो वोटों की डकैती कर रहा है। ये बात संजोग से आज राहुल गांधी ने बिहार में अपने भाषण में भी कही कि उनसे तो चुनाव आयोग एफिडेविट मांग रहा है, लेकिन जब बीजेपी का कोई नेता जहां से इंडिया गठबंधन जीता है वहां की सीटों पे आरोप लगा रहा है कि वहां पे गड़बड़ी हुई है, तो उस पर चुनाव आयोग कोई एफिडेविट नहीं मांग रहा है। सवाल तो बहुत पूछे गए, जैसा कि मैंने बताया 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन जवाब 4 का भी नहीं दिया गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की जरूरत क्या थी। आप जाके डायरेक्ट लाल किले से ही बोल आते। पत्रकारों ने पूछा कि आखिर अब तो आपको 65 लाख लोगों का नाम जो बिहार में SIR के थ्रू आपने काटे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो नाम और क्यों आपने काटा है कारण के साथ आपको बताना होगा और PDF भी डालनी होगी। सर्चेबल PDF होना चाहिए ताकि लोग अपना नाम सर्च कर पाए, नहीं कि आप स्कैन करके फोटो लगा रहे हो। अगर इन 65 लाख लोगों में से किसी का नाम भी गलत तरीके से कटा है तो वो आधार कार्ड को भी प्रमाण देके अपना नाम उसमें जुड़वा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से आधार कार्ड को वैलिड कर दिया है। इन सारे सवालों पे ज्ञानेश कुमार की बस चुप्पी थी। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसका मकसद जनता के साथ कोई डेटा साझा करना नहीं था, क्योंकि कोई डेटा साझा किया ही नहीं गया। तो इसका साफ साफ मकसद जो समझ में आ रहा है, राहुल गांधी की जो रैली शुरू हो रही है बिहार में, उसकी न्यूज को दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए किया गया। दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जो भूमिका होती है वो एक रेफरी की होती है, लेकिन जब रेफरी भी किसी टीम का हिस्सा हो जाता है, जो मैच होता है उसको कॉम्प्रोमाइज्ड ही कहा जाता है। अब सवाल ये है कि ज्ञानेश कुमार लाख कह लें कि वो अपने मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, लेकिन उन चट्टानों के ऊपर जो बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े सवाल लिखे हैं उससे ज्ञानेश कुमार बस बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में, और क्या लगता है आपको कि चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर, न्यूट्रल होकर काम कर रहा है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।